मेरी हज़रत साहब अपना अपना एक मिजाज है। हम शादी ब्याह पर अगर महफिल मिलाद करवाते भी हैं तो हम मिलाद शरीफ के फ़ज़ाइल बयान करके चले जाते हैं। मेरे दिल में क्या ख्वाहिश है, ये हमारे दूल्हा भाई ने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है, इनकी ये ज़िंदगी कैसे कामयाब हो सकती, इनको कोई इस्लामी उसूल बतलाए जाए, ये मेरे दिल में ख्वाहिश है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए निकाह है क्या चीज़, निकाह है क्या चीज़। निकाह क्या है? ये एक बंधन है, एक गिरा है जो औरत और मर्द को एक गिरा के साथ बांध देता है और फिर ये समझाता है आइंदा ज़िंदगी का सफ़र तुम दोनों ने मिल के तय करना है। इसको निकाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस गिरा को तोड़ देना, खोल देना, इसको तलाक कहते हैं। अच्छा, मैं निकाह को क्या समझता हूँ? मैं निकाह को अपने दिल की बात एक बतलाने लगा हूँ। मेरे नज़दीक निकाह क्या है, मैं यूँ समझो समझाने के लिए बात करूँ। मैं दूल्हा भाई के पास आता हूँ, दूल्हा भाई मुझे 1 लाख रुपया कर्ज चाहिए। क्या चाहिए? दूल्हा भाई कहते हैं हाफिज़ साहब मैं आपको नहीं जानता, अगर आपको पैसे चाहिए तो कोई ज़ामन ले आओ। मैं शाह साहब से कहता हूँ शाह साहब आप मेरी ज़मानत दे दो। ये शाह साहब की ज़मानत पर मुझे पैसे दे देते हैं। अब मुझे दूल्हा बाई का इतना फिक्र नहीं होगा जितना जामिन का फिक्र होगा। ऐसा ही है ना शाह साहब? दूल्हा बाई का इतना फिक्र नहीं होगा जितना जामिन का फिक्र होगा। अगर मैं वक्त पर पैसे नहीं दूंगा तो जामिन नाराज हो जाएगा। यार बिल्कुल इसी तरह समझो, मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए हलाल कब होते हैं? जब जामिन मेरे आका की जात बन जाती है। अगर मेरी बात से आपको तसल्ली नहीं हो रही तो मैं एक मिसाल दे देता हूँ। एक नौजवान लड़का आपके घर आता है, कहता है जी अपनी बेटी मेरे साथ भेज दो। तो मेरा ख्याल आप जूते उतार कर 2-4 उसके सर पर लगाओगे, पागल हो गया, चल दफा हो जा, तुम कौन होते हमारी बच्ची का नाम लेना है। और जब निकाह पढ़ लिया जाता है तो वही बाप साथ भेज रहा है, हज़रत जी अब क्यों भेज रहे हो? कहने के अब जामन मेरे आका की जात बन गई है। तो जिस नबी की जमानत पर गौर से सुनो, दूल्हा भाई भी दुल्हन वाले भी सुनो, जिस नबी की जमानत पर औरत मर्द के लिए और मर्द औरत के लिए हलाल हुए हैं, याद रखो अगर मर्द औरत के हुकूक अदा नहीं करेगा या औरत मर्द के हुकूक अदा नहीं करेगी तो जामिन नाराज हो जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तैयबा भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर हम सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के एक छोटे से हिस्से पर अमल कर ले, मैं कहता हूँ हर घर ही अमन का गहवारा बन जाए, हर घर ही अमन का गहवारा बन जाए। वो हदीस कौन सी है? आप आज़ाद ने कई मरतबा सुनी होगी, लेकिन शायद इस एंगल से आपने इसको न सोचा हो। वो हदीस कौन सी है? सुनो ज़रा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई बंदा उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जितनी देर तक वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। हदीस आपने कई मरतबा सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब क्या है? अब मतलब सुनो ज़रा। जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से बतला, क्या हम में से कोई बंदा चाहता है मेरी बेटी को गालियाँ निकाले, मेरी बेटी को धक्के दे के बाहर निकाले, मेरी बेटी को बार बार कोई तलाक के ताने दे, मेरी बेटी को ये कोई कहे कि तू तेरे अब्बे ने तंदिता की है, तू लेके की आई है? कोई चाहता है? तो यार जो तेरे घर में बीवी है वो भी किसी की बेटी है, क्यों उसको गालियां निकाल रहा है? अरे क्यों उसको कहते हैं तेरे अब्बे ने दिता की है, तू लेके की आई है? अरे जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा काट के तुझे दे दिया उन्होंने पीछे रखा क्या है?
अब सुनो जरा गौर से, ये समझो अगर मेरी बीवी की जगह मेरी बेटी हो और कोई उसके साथ वो सलूक करे जो मैं इसके साथ करता हूं, तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी यार। वो भी तो किसी की बेटी है ना, उसके बाप पर दिल पर क्या बीत रही होगी। इसी तरह अगर सास ये समझे जो सलूक मैं अपनी बहू के साथ करती हूं, अगर इस बहू की जगह मेरी बेटी हो और कोई उसके साथ ऐसा सलूक करे, मेरे दिल पर क्या बीतेगी। मैं कहता हूं अरे घर का निजाम जो है वो मदनी माहौल बनता चला जाए। इसी तरह बहू समझे जो मैं सलूक अपनी सास से करती हूं, अगर कोई ऐसा सलूक मेरी माँ से करे तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी यार। वो भी तो किसी की माँ है ना। मैं कहता हूँ सिर्फ इतनी हदीस पर अमल कर लो मुआशरा अमन का गहवारा बन जाए। अगर मैं आपकी जेब काटने लगा हूँ, मैं आपको धोखा देने लगा हूँ, तो मैं ये समझ लूँ अगर आपकी जगह मैं हूँ और कोई मेरी जेब काट ले और मेरे साथ कोई धोखा करे, मेरे दिल पर क्या बीतेगी यार। वो भी तो इंसान ही है ना।